गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति। जय गणपति की। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम शुमखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्द्राभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान पितरेश्वराय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वहां आपके जो पितरों का स्थान है वहां अगर आप लोग दीपक जलाते हैं तो जला लीजिएगा और उनका गंधक्षत पुष्प से चंदन से पूजन करें। उससे पहले मानसिक संकल्प लें। श्री विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पंडितौ संकल्पित पितृ शांति पाठ कर्मणि अद्य द्वितीय दिवसे पूजनम पाठ श्रवणम च अहम कारयिष्ये। अब भगवान का पूजन कर दीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ते देवता। अर्चना अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमाम्यहं सर्वान् पितृनप्युद्भवावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुव्यग्नोर्नभस्तथा द्या वा पृथिव्यो वायुश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनितृश्च सर्वलोकन्नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सौमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु
स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄणाम् अग्निशोणमयं विश्वम् एतत् ये तु तेजस्वी चेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानस नमो नमोस्तु नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मी वदन्त पितरोति तृपन्त पितरः पितरः सुन्धध्वम् सपैतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि। हम अपने सभी पितृपूर्वजों को, पिता बाबा परबाबा, माता दादी परदादी, पूर्वज जितने भी हमारे जो इस श्लोक में न हो, उन सभी का ध्यान करें और उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें और उनकी मोक्ष की कामना के लिए, विष्णु साहित्य प्राप्ति के लिए इस जो उत्तम पक्ष जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें उनको वायु मार्ग से गया भ्रमण की यात्रा कराने के लिए आज द्वितीय दिन गया महात्म का आगे का वाचन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो परब्रह्म परमात्मन वसुदेव विष्णु भगवान की जय। नारदोवाच कर्मशिला समुत्पन्ना यथा क्रांतो गयासुरः किं रूपं किं च माहात्म्यं तस्या किं वदनाम च। नारद जी कह रहे हैं कि उस कर्मशिला कैसे उत्पन्न हुई और उसका महात्म्य क्या है, किस प्रकार से उसका नाम इस प्रकार से पड़ा है, उसके बारे में आप हे सनत कुमार सब पूर्ण महत्व को बताइए। उस शिला के प्रसिद्ध शिला कैसे उत्पन्न हुई है, गया के शरीर से उसका महत्व क्या है। तो सनत कुमार जी कहते हैं आसी धर्मो महातेजा सर्व विज्ञान पारगः विश्वरूपा च तत्पत्नी भर्तृव्रत परायण। प्राचीन काल में एक महान तेजस्वी समस्त विज्ञान तत्ववेत्ता धर्म नामक महानुभाव हुए और उनकी पत्नी पतिव्रत परायण विश्वरूपा नामक थी और उस पत्नी ने धर्म के संयोग से धर्मव्रत नामक एक सती कन्या उससे उत्पन्न हुई। तस्यां धर्मात् समुत्पन्नां कन्या धर्मवता सती रूप यौवन संपन्नां लक्ष्मीरिव गुणाधिका तस्यां तु गुणाः संस्ते तिष्ठन्ति जगत्त्रये धर्मो धर्मवृतायास्तु त्रिषु लोकेषु मार्गयन्। तो जो कन्या हुई वो उसका जो स्वरूप यौवन आदि से संपन्न लक्ष्मी के समान परम गुणवती थी। उसमें जितने गुण उपलब्ध थे वे तीनों जगत के प्राणियों में उपलब्ध थे। धर्मव्रता के लिए धर्म के ये तीनों लोकों के अनुरूप वर ढूंढा। उसके लिए नानु रूपम बरे लेवे धर्मर्थो वर सिद्धय तपः कुरु वरार्थम तत्त्ववनम। यही उसके अनुरूप कोई वर नहीं मिला, बहुत वर ढूंढे लेकिन, और इसीलिए जब वर ढूंढा किंतु कोई वर पात्र नहीं मिला, तथा धर्म ने वरदान से सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुत्री से कहा बेटी अनुरूप पति प्राप्ति के लिए तुम तपस्या करो। कन्या ने पिता की आज्ञा स्वीकार की, वन को गई। वहां जाकर उस कन्या ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी।
श्वेत कल्प में धर्मव्रता ने उक्त तपस्या में के संग में 10,000 युगों तक केवल वायु का आहार किया, केवल हवा मतलब श्वास ली। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि ऋषि, वो विख्यात थे। वे पृथ्वी का पर्यटन करते हुए वहां पर आए और उक्त कन्या ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्नाम विश्रुतः पर्यटन पृथ्वीं सर्वां कन्या रत्नं ददर्श सः रूपयो वर्ण संपन्नं पर्वे तपसि स्थितं पप्रख्यात मरीचिस्तां काम त्वं कस्यासि तद्वद प्रीणानि न मां भीरु विमोहयसि सुब्रते ब्रह्मात्मजोऽहं विख्यातो मरीचिर्वेद पारगः। कन्या रत्न का दर्शन किया मरीचि ने और उन्होंने देखा कि यह परम रूपवती पूर्ण रूपन यौवन होते हुए घोर तपस्या में लीन है। ऋषि स्वर मरीचि ने कन्या से जिज्ञासा प्रकट की, हे कल्याणी तुम कौन हो, इसकी पुत्री हो, सद्व्रत प्रायणे, आप अपनी मोहक रूप राशि के से हमारे चित्त को मुग्ध कर रही। भीरु तुम डरो मत। मरीचि कहते हैं मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन और परिशीलन कर चुका हूं। सारे संसार में लोग मुझे मरीचि के नाम से जानते हैं। मरीचि के वचन सुनकर कन्या ने कहा, मुनिवर मैं धर्म की पुत्री हूं, मेरा नाम धर्मव्रता है। अनुरूप पति और पति धर्म को प्राप्ति के लिए मैंने यह कठोर तपस्या की है कि मेरे अनुरूप कोई मुझे पति प्राप्त हो। धर्मव्रता की यह बात सुनकर मुनिवर मरीचि ने प्रेम पूर्वक कहा, सुव्रते मेरे दर्शन मात्र से तुम पतिव्रता हो जाओ। केवल पतिव्रता नारियों को देखने की इच्छा ही है और उसी से मैं रात दिन पृथ्वी का पर्यटन करता हूं। यदि तुम पतिव्रता हो मुझे पति रूप में अंगीकार करो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इस लोक में न तुम्हारे समान कोई कन्या है और न कोई तुम्हारे मेरे समान कोई वर है। धर्मव्रत अब तुम हमारी धर्म पत्नी हो। मुनिवर मरीचि की बातें सुनकर धर्मव्रता ने कहा, सुव्रत आप इस विषय के लिए हमारे पिता से याचना करेंगे। धर्मव्रता की कथा अनुसार मरीचि धर्म के पास गए। धर्म ने परम तेजस्वी मरीचि मुनि को देखा, आसन दिया, अर्घासन समर्पित करके मरीचि की पूजा की और पूछा, हे मुनिवर आपका शुभागमन कैसे हुआ, प्रयोजन क्या है। मरीचि बोलते हैं, महानुभाव मैं एक योग्य पत्नी का अन्वेषण कर रहा था और समस्त भूमंडल विचरण की कामना से जब मैं घूम रहा था तब आपकी परम सुंदरी धर्मशील कन्या पतिव्रता दृष्टिगत हुई। आप अपनी कन्या हमारे साथ हमारा उसका विवाह कर दो, बड़ कर दो, आपका परम कल्याण होगा, हमें दे दो। मुनि की बात सुनकर धर्म ने अर्घ आदि देकर के फिर से मरीचि ऋषि का पूजन किया, उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया और वन प्रांत से धर्मव्रता को अपने निवास पर लाए। वन में जब तपस्या कर रही थी इसलिए घर लाए, विधि पूर्वक विवाह करके संपन्न करके मरीचि को दे दिया। उस मंगल कार्य में विवाह संपन्न हुआ और इसके उपलक्ष्य में ब्राह्मण आदि को धर्म रत्न भी दिया गया। मरीचि की कथा के अनुसार यह सब कार्य धर्म ने ही संपादित कर दिया था, उसके लिए उन्हें वरदान दिया गया। उसके बाद मरीचि अपनी विवाहिता धर्म पत्नी और धर्मव्रता को अग्निहोत्र वैवाहिक धार्मिक विधियों से विधिवत अनुष्ठान करके, भाई पहले तो उन्होंने दे दिया लेकिन उसके बाद जो विवाह होता है, जो हमारे विवाह की संस्कार की विधि है, उसके अनुसार मरीचि ने वो सब अनुष्ठान किया और अपने आश्रम में ले गए। वहां उसके साथ आनंदोपभोग किया। जिस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंभु पार्वती के साथ, अजन्मा ब्रह्मा सरस्वती के साथ रहते हैं, धर्मव्रता के सहयोग से मरीचि भगवान विष्णु के समान परम तेजस्वी और प्रभावशाली थे और उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार कभी फल पुष्पादि लाने के लिए मुनिवर जंगल को गए, वन को गए, वहां से लौट कर आए तो बहुत थक गए। भोजन के उपरांत अपनी पतिव्रता पत्नी धर्मव्रता से उन्होंने कहा, हे प्रिय मैं सैया पर लेट गया हूं, मेरा पैर दबा दो। पतिव्रता ने आज्ञा अंगीकार की
शैया पर लेटे हुए मुनिवर मरीचि का पाद संवहन प्रारंभ कर दिया, अर्थात पाद दबाने लगी। और सर्वप्रथम तन्मय पूर्वक जब पैर दबा रही थी, थोड़ी ही देर में जब मुनि को निद्रा लग गई, मरीचि मुनि को, कुछ समय पश्चात उनके पिता अर्थात पितामह ब्रह्मा जी उस स्थान पर पधारे। सब उपस्थित ब्रह्मा जी को देखकर साध्वी धर्मव्रता ने मन में प्रभुवर्य की अर्चना करने का संकल्प लिया कि भाई अब दादाजी आ गए, मतलब पिताजी आ गए हैं, तो मुझे इनका भी सेवा करना चाहिए। किंतु उसके मन में वितर्क हुआ कि ऐसी अवस्था में कि जब मैं पतिदेव मेरे बहुत थके हुए हैं, क्या मुझे ये उचित है कि मैं यहाँ पर पतिदेव का पाद संवहन करते हुए, उनका पैर दबाते हुए और अचानक जो है मैं उनके लिए उठ करके जगत पूज्य परम ब्रह्मदेव की पूजा करूं। ऐसा विचार मन में उठते न उठते वह आकुल हो गई, बार बार सोचती क्या करूं क्या करूं, चिंता करने लगी और अचानक खड़ी हुई। ब्रह्मा जगत गुरु है, इसलिए उनकी पूजा परम आवश्यक है, ऐसा उसने मन में सोचा। तो वहां से उठकर उसने अर्घ पाद्य आदि समर्पित कर ब्रह्मा जी को विधिवत पूजा की। विधि पूर्वक सत्कार किए जाने पर आज ब्रह्मा जी को दूसरे सैया पर विराजमान कर दिया और दुर्भाग्यवश इसी बीच पतिदेव की निद्रा खुल गई। मरीचि जी की निद्रा खुली, वे अपनी सैया पर से उठ बैठे धर्मव्रता को देखा कि वह पैर नहीं दबा रही है। उसके इस व्यवहार से विप्र पर मरीचि को महान क्रोध आ गया। उन्होंने साफ दे दिया, मेरी आज्ञा के बिना पैर का दबाना छोड़कर आप अन्यत्र चली गई। पहले मुझसे पूछती, लेकिन बिना पूछे चली गई। अतः इस पाप के कारण आज हम आपको श्राप देते हैं कि तुम शिला बन जाओगी, शिला बन जाओगी। पति के साप देने पर धर्मता को भी अमर्ष हुआ, बहुत क्षोभ हुआ कि भाई वे तो पिता की सेवा के लिए खड़ी हुई और आप निद्रा में चले गए थे। उसने कहा, आपको निद्रा लग गई थी, उसी समय आपके पूज्य पिताजी यहाँ पधारे। आपको सर्वदा अपने गुरु का उठकर पूजन वंदन आदि करना चाहिए। अतः मैंने धर्म का विचार करते हुए आपके ही कर्तव्य का पालन किया। इसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। आपने तो मुझे बिना कारण के श्राप दे दिया, अतः मैं भी आपको श्राप दे रही हूं कि आपको महादेव जी श्राप देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अपने पति को श्राप से भय से व्याकुल देखकर धर्मता को और व्याकुलता हो गई कि मैंने क्या कह दिया। प्रजापति ब्रह्मा के पास गई। उस समय संयोगवश ब्रह्मा जी निद्रा ले रहे थे। उन्हें प्रणाम किया और अग्नि प्रज्वलित की। उसी गार्हपत्य अग्नि में स्थित होकर परम दारुण तप में फिर से लीन हो गई, अग्नि में तप करने लगी। उधर अभिशप्त मरीचि भी तपस्या में दत्तचित्त होकर तपस्या में जुट गए। उस परम तपस्विनी धर्मव्रता और मरीचि के परम कठोर तपस्या ने इंद्र आदि देवगण उससे उस तपस्या से संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर विष्णु भगवान की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में सैर कर रहे थे। उक्त दंपत्ति की कठोर तपस्या से इंद्र आदि जब विचलित थे तो देवताओं ने वहां जाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की, देव परम तपस्विनी पतिव्रता धर्मव्रता और मुनिवर मरीच के दारुण तप को देखकर हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, त्रैलोक्य की रक्षा करो। इंद्र आदि प्रमुख देवगणों का आर्त निवेदन, ऐसा निवेदन सुन करके भगवान विष्णु धर्मव्रता के समीप गए। उधर इसी अवधि में स्वयं भगवान ब्रह्मा की भी नींद समाप्त हो गई। अग्नि में अवस्थित होकर परम दारुण तपस्या में तत्पर धर्मव्रता को देखकर विष्णु समेत समस्त देवगण बोले, हे पतिव्रते, अग्नि में स्थित होकर तपस्या करने की शक्ति किसमें है? तुमने समस्त संसार को भयभीत कर देने वाले उस परम दारुण तप का अनुष्ठान किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। धर्म के मर्म को तुम समझने वाली हो, अपनी इच्छा के अनुरूप वरदान मांग लो। विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर धर्मव्रता ने कहा, देववृंद, पति के शाप का निराकरण मैं अपने स्वाभाविक तेज से तो नहीं कर सकती, अतः उसी को निराकृत करने के लिए, उस शाप को दूर करने के लिए मैंने तपस्या की है। पतिदेव मुनिवर मरीचि ने मुझे शाप दिया है, वह दूर हो जाए, यह मेरी कामना है। धर्मव्रता की बातें सुनकर देवताओं ने पुनः कहा,
धर्मपुत्री धर्मवृते यह साप परम ऋषि मरीचि का दिया हुआ है। देवताओं में ब्राह्मण, इसे कोई भी निष्फल करने की शक्ति किसी में नहीं है, इसलिए किसी अन्य वरदान की प्रार्थना करो जिससे धर्म की मर्यादा विचलित ना हो। शोभृते, वेदों में वर्णित धर्म की जिस प्रकार मर्यादा न बिगड़े उसका विचार कर। तीनों लोकों में चाहे परम दुर्लभ क्यों ना हो वह तो मांग, लेकिन हम इस साप को दूर हम नहीं कर सकते। देवताओं की बात सुनकर धर्मपिता ने कहा, हे देववृंद, यदि आप लोग पति के शाप को निराकृत करने में असमर्थ हैं तो मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए कि मैं निखिल ब्रह्मांड में परम पावन शिला के रूप में प्रादुर्भूत हो जाऊं। क्योंकि मरीचि ने कहा कि आप शिला हो जाओगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं परम पावन शिला के रूप में प्रादुर्भूत हो जाऊं। जितने भी नदी, नद, सरोवर, तीर्थ एवं देवादि हैं उन सब में अधिक पवित्रता का मुझ में निवास हो। वही नहीं, जितने भी ऋषि मुनि प्रमुख देवगण हैं उन सबसे भी अधिक पवित्रता मुझ में हो। समस्त त्रैलोक्य में जितने व्यक्त अव्यक्त लिंग आदि हैं वे सब तीर्थ रूप धारण कर हमारे शरीर में निवास करें। भूमंडल के समस्त तीर्थ, नक्षत्र प्रमुख समस्त देवगण, देवियां एवं मुनिगण सभी मुझ में निवास करें। शिला पर स्थित उन तीर्थों में स्नान एवं तर्पण करके जो पिंडादि समेत श्राद्ध कर्म करे वे ब्रह्म लोकों को प्राप्त करे। उस शिला पर दृश्य तीर्थ गदाधर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हो। वहां श्राद्ध कर्म संपन्न करने से अनेक पितरों को मुक्ति प्राप्त हो। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज सभी प्रकार की जीव, जरा से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले सभी जीव पवित्र शिला पर प्राण त्याग कर विष्णु की स्वरूपता को प्राप्त करें। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा कर देने पर सभी प्रकार के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार श्राद्ध तर्पण स्नान करने से यहाँ अक्षय फल की प्राप्ति हो। मेरे शरीर पर देवेशों के मंत्रों का जो जाप करे वे थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त कर ले। अपने समेत पितरों एवं सहस्त्र को, मतलब स्वयं को भी और अपने पितरों को और हजारों कुलों को वह मनुष्य उद्धार करने वाला हो। उस पवित्र शिला पर श्राद्ध आदि संपन्न कर पितरों को प्रसन्न करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करे। गंगा प्रभृति, मतलब जितनी भी श्रेष्ठ नदियां हैं, मनोहर सरोवर हैं, समुद्र आदि पवित्र तीर्थ हैं, मानस आदि तीर्थ हैं, इंद्र आदि देवगण हो, वे सब श्राद्ध कर्ता को मुक्ति प्रदान करने के लिए मेरे शरीर पर निवास करें। देवगण, आप लोग अपने मूर्त रूप से यहाँ बने रहे, कहीं अन्यत्र न जाएं। पंडित लोग तीनों स्वरूपों में व्यक्त होने वाले एकमात्र भगवान विष्णु का जब तक संकीर्तन करें तब तक शिला पर सभी तीर्थ एवं देवगण निवास करें। मुनियों एवं गंधर्वों का भी सर्वदा उस पर निवास रहे। जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहे तब तक इस शिला का अस्तित्व बना रहे। पत्थर रूपी मेरे शरीर पर स्थित होकर जो लोग जप तपस्या हवन आदि करें अक्षय फल को प्राप्त करें। इस पर किया गया श्राद्ध, जप, तप, हवन सभी अक्षय फलदायी हो। देवगण, आप लोग शिलाओं एवं पर्वत शिखरों का स्वरूप धारण करके मेरे शरीर पर हमेशा स्थित रहे। अति परायणा धर्मवृता के वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, हे धर्मवृते, आपकी अभिलाषा पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। ऐसा तथास्तु कहकर चली गई, इसमें संदेह मत करना। गयासुर के सिर पर जब तुम स्थिर होगी तब चरणादि स्वरूप से हम लोग तुम्हारे शरीर पर स्थिर रहेंगे। और इस प्रकार धर्मवृता को वरदान देने से उपरांत देवगण अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वासुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सनत कुमार जी कह रहे, वक्षेशलायाम माहात्म्यम शृणु नारद मुक्तिदम यस्या गायन्ति देवाश्च माहात्म्यम मुनि पंगवाः। शिला स्थिता पृथिव्यां सा देवरूपाति पावनी विचित्राख्याम शिला तीर्थम त्रिषु लोकेषु विस्तृतम। नारद जी, अब इसके उपरांत उक्त शिला का महात्म वर्णन करते हैं जिसका गान बड़े बड़े मुनिगण देवतागण किया करते हैं। आप उसी श्रवण करो।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनो, स्वयं का मोक्ष और आपके जितने भी पूर्वज हैं सबकी मोक्ष के लिए इसे सुनो। वह परम पवित्र शिला पृथ्वी पर देव स्वरूप में स्थित हुई। तस्यास्पृशन्नालोकाः सर्वे हरिपुरं ययुः शून्ये लोकत्रये जाते शून्या यवपुरी यभूत्। इंद्रादिर्भगत्वा ऊचे ब्रह्मांडमद्भुतम् अधिकारं ग्रहणार्थं यमदण्डः पितामह। अब यह परम पवित्र शिला पृथ्वी पर देव स्वरूप में स्थित हो गई और विचित्र नामक शिला, यह विचित्र नाम है, शिला का नाम हुआ विचित्र शिला। विचित्र नामक शिला तीनों लोकों में विख्यात हो गया। वहां पर विचित्र शिला नाम का एक स्थान है, जहां आप वहां गया में जाएंगे तब, तो उसके स्पर्श मात्र करने से सभी लोगों की, अब जो भी कोई उसको स्पर्श करता है, जो भी प्राणी उसको स्पर्श करता है, वो सभी लोकों के निवासी किसी भी लोक के हो विष्णु को प्राप्त कर जाते, अर्थात वैकुंठ चले जाते। इस प्रकार जब सब लोग उस विचित्र नामक शिला को स्पर्श करने लगे और वैकुंठ लोक को चले गए, तो यमपुरी भी सुनी हो गई। तब यमराज इंद्र आदि प्रमुख देवतागणों के साथ अद्भुत कर्मशाली भगवान ब्रह्मा के पास गए। बोले पितामह, आप यमदंड और उनके अधिकारों को स्वयं ग्रहण कीजिए, हमें नहीं चाहिए। आपने कहा ये यमदंड रखो, और ब्रह्मा ने यमराज से कहा उस शिला को तुम अपने घर पर स्थापित कर लो। अब देखिए, आपके घर पर रहेगी तो आप, तो ब्रह्मा के आदेश के अनुसार धर्मराज ने उसे अपने घर पर स्थापित कर लिया और पाप कर्मियों के शासन आदि की अपनी व्यवस्था पूर्ववत फिर परिचालित हो। अर्थात वो जो शिला थी, विचित्रा शिला थी, उसको यमराज अपने यहाँ ले गए और फिर से वो पहले की तरह संसार चलने लगा। इस प्रकार महान गुरु शिला समस्त संसार में विख्यात हुई। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का पक्ष समस्त संसार में व्याप्त है, निखिल ब्रह्मांड में जिस प्रकार सुमेरु महिमा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से देव स्वरूपणी शिला भी संसार में अपने महात्म से विख्यात है। अपने भारीपन, जो उसका भारीपन है, गयासुरस्य शिरसि गुरुत्वा धरहितायतः अतः पवित्रयोर्योगं पितॄणां मोक्षदायक। अपने भक्ति भारीपन के कारण ही है गयासुर के सिर पर स्थापित गई है। कल हम कुछ कथा सुन रहे थे कि जब वो गयासुर, जो उस पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया और वो चलायमान होने लगा, तो उन्होंने कहा यमराज से कि जाओ, यम तुम्हारे यहाँ जो शिला रखी है उसे लेके आओ। वही शिला है जो गयासुर के सिर पर स्थापित की। इन दोनों परम पवित्र आत्माओं के संयोग, यानी कि एक तो गयासुर, उसको पहले वरदान मिल गया था कि जो मेरे पास आए, जो मुझे स्पर्श करे, जो मुझे देखे, और वो वैकुंठ को चला जाए। ऊपर से दूसरा वरदान इस शिला को मिला हुआ है, तो शिला भी वहां पर आ गई, तो अर्थात वो गए भी वहां पर है जो पवित्र है, जिसको वरदान मिला हुआ है। ऊपर से उस शिला, जिसको मरीचि की धर्मता है, जो उसको भी वहां पर वो मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। तो दोनों परम पवित्र आत्माओं के संयोग पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यानी कि जब कोई वहां जाता है और स्पर्श करता है, उन दोनों परम पुनीत आत्माओं के संयोग स्थली पर अजन्मा ब्रह्मा ने, और तो और उस परम स्थान पर अजन्मा ब्रह्मा, यानी जो ब्रह्मा जिसका तो कोई जन्म है ही नहीं, भगवान विष्णु से उत्पन्न है, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ में अपने भागों को प्राप्त करने के लिए समस्त विष्णु आदि देवगणों से शिला में पुनः कहा, हे देववृंद, इस शिला पर स्थित रहने की प्रतिज्ञा पितरों की मुक्ति के लिए आप लोग करें। विष्णु आदि देवताओं ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया, यहाँ बराबर बने रहे। पूर्व प्रतिज्ञावश देवगण शिला रूप में, मूर्ति रूप में, पाद रूप में, मतलब किसी के चरण बने हुए हैं, किसी की मूर्ति बनी है, और कहीं तो साक्षात स्वरूप में तथा प्रचंड रूप में शिला पर स्थित रहेगी। कुछ मूर्त रूप में है, कुछ चरण रूप में है, कुछ वायु रूप में वहां पर वृक्षों के आदि के रूप में है। तो दैत्यों के मुंड के पृष्ठभाग पर यथा वह पवित्र शिला स्थित है, यानी जो गयेश्वर देव दैत्य उसके सिर पर है, अतः
वह स्थान पुण्य पृष्ठादि के नाम से विख्यात है। उसका नाम है मुंड पृष्ठादि, मतलब जो दैत्य का मुंड है इसलिए उसका नाम क्या हो गया, मुंड पृष्ठादि। तो वहां पर जो आपको एक मुंड पृष्ठादि जो स्थान मिलता है वो जो है उस शिला का स्थान, वहां पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला स्थान है। अर्थात एक जब पिंड आदि करते हैं तो वहां पर जरूर करते हैं, इससे कि पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त हो। और शिला का जो चरण प्रांत प्रभास नामक जो उसका पैरों वाला हिस्सा है, पर वहां पर प्रभास नामक गिरी से आच्छादित है, प्रभास नामक पर्वत से वो ढका हुआ है। सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होने के कारण वह गिरी प्रभास नाम से, यानी सूर्य की जब किरणें हैं तो प्रभा, सूर्य की प्रभा कहते हैं, तो प्रभा से विख्यात है, इसलिए उसका नाम हो गया प्रभास गिरी। तो प्रभास गिरी का भेदन करके शिला का अंगुष्ठ भाग बाहर निकला हुआ है। अब जो प्रभास गिरी है वहां से थोड़ा सा भेदन होकर बाहर निकल गया है उसका अंगुष्ठ भाग, तो उक्त उठे हुए शिलांगुष्ठ के ईश प्रभासिस नाम से पुकारे जाते हैं। शिलांगुष्ठ का एक छोर जो है वही प्रेत शिला के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए एक कौन सा हो गया आपका कुंड पृष्ठ, और दूसरा हो गया प्रभासगिरी पर्वत। और प्रभासगिरी पर्वत से जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो प्रेत शिला के नाम से। तो उस प्रेत शिला पर पिंड आदि दान करने से मनुष्यों के पितरगण प्रेत योनि से छुटकारा पाते हैं। जो कोई प्रेत ऐसे हो, पितर ऐसे हो जाते हैं जो प्रेत योनि को चले जाते हैं, तो वो उनका वहां पर प्रेत शिला पर पिंड होता है। और महानदी और प्रभास गिरी के संगम स्थल पर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। जो महानदी प्रभास गिरी के बीच में संगम स्थल है वहां स्नान करना चाहिए। और उक्त पवित्र स्थल पर, अब वहां पर क्या हुआ था, उस पवित्र स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी जानकी के साथ स्नान किया था, और इसीलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया, उस स्थान का नाम हो गया राम तीर्थ। तो राम तीर्थ में स्नान करना, राम तीर्थ के नाम प्रसिद्ध है वो स्थान। इस पवित्र स्थल पर रामचंद्र जी ने महानदी, रामचंद्र जी से महानदी ने स्वयं प्रार्थना की थी, श्री राम जी आप यहाँ स्नान करें। और इसी कारण से परम पवित्र स्थान राम तीर्थ के नाम से विख्यात है, तीनों लोकों में विख्यात है। सैकड़ों जन्मों में जो पाप कर्म किए हों वह सब पवित्र राम तीर्थ में अभिषेचन मात्र करने से विनाश को प्राप्त होते हैं। मतलब जन्म जन्म अवश्यमेव कर्तव्यम, वो कहते हैं ना न जाने किस जन्म में कौन से हमसे जाने अनजाने पाप हो गए हैं, तो राम तीर्थ में स्नान करने, स्नान ना भी कर पाए तो केवल सिंचन मात्र कर लिया, आचमन कर लिया, उससे भी अभिषेचन मात्र लिखा है। इस मंत्र का उच्चारण कर राम तीर्थ में जो स्नान मनुष्य करते हैं वह और पिंडदान करें, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। महानदी की उक्त प्रार्थना को सुनकर, अब जब महानदी ने प्रार्थना की थी राम जी से, तो उसको सुनकर भरत के बड़े भाई रामचंद्र जी वहां रुक गए थे। और महाभाऊ देवताओं को अभय प्रदान करने वाले राम जी, हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, देवेश हमारे पाप कर्मों का नाश हो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जो प्राणी उस राम तीर्थ में स्नान करते हैं, पिंड समेत श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं, उनके पितर गण प्रेत योनि से छुटकारा पाकर पितर लोक को प्राप्त करते हैं। तो हमको राम तीर्थ में पिंड करना चाहिए, मानसिक रूप से करिए। ये देवेश आप स्वयं जल स्वरूप हैं, चंद्र सूर्य आदि ज्योति पदार्थों के पालक आप ही हैं। हे देव हमारे मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप कर्मों का विनाश कीजिए। हे प्रभासेस आपको नमस्कार है। उसके उपरांत परम ज्योतिर्मय शिव के समीप जाना, वहां पर शिव के पास जाना, वहां शंभु को नमस्कार कर यमराज के लिए बलि कर्म करना चाहिए। और रामचंद्र जी के वन चले जाने पर भरत जी पर्वत पर आकर स्थित हुए थे और वही पिता के पिंडा दान आदि को संपन्न किया था। और श्री राम सीता लक्ष्मण अन्य अन्य उनके मुनिगण की मूर्ति की स्थापना उन्होंने की थी भरत जी। महात्मा भरत के उस पुनीत आश्रम में, वहां पर भरत आश्रम बना है, सर्वदा पवित्र आत्माओं के निवास होते हैं। वहीं पर मतंग का आश्रम भी है, मतंग मुनि का आश्रम भी है जो सभी मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। इस लोक में धर्म के निर्देश के लिए परम धार्मिक
मंगल आश्रम की स्थापना हुई और उस मतंग पद में श्राद्ध करने वाले, जो मतंग ऋषि का आश्रम है, श्राद्ध करने वाले प्राणी समस्त अपने समस्त पितरों का उद्धार करते हैं। पुनीत राम तीर्थ में स्नान करके मानव राम और सीता की पूजा करके रामेश्वर को प्रणाम करके उन्हें शरीर धारण नहीं करता, वो शिला पर जगन प्रांत पर्वत से आक्रांत है। वहां पर जो जो शिला है उसके आसपास बहुत जगन मतलब कहते हैं बहुत भरा हुआ घना पर्वत है, पर्वत प्रांत है। तो धर्मराज ने स्वयं उससे कहा कि आप तुम मत जाओ। इसी कारण से उसका नाम नग हो गया। नग मतलब न जाने वाला, उसको जाने को मना कर दिया पर्वत को, इसलिए नग पर्वत वहां पर बना। और उस स्थान पर यमराज और धर्मराज गयासुर को निश्चल करने के लिए स्थित हुए। नग पर्वत पे धर्मराज और यमराज दोनों बैठे हुए हैं। तो पर्वतों की मुक्ति प्राप्त हो इस अभिलाषा से मैं दोनों को बलि प्रदान करता हूं, ऐसा बोलना चाहिए धर्मराज को भी, यमराज को भी, नग पर्वत पर। और वहीं पर दो जो श्वान होते हैं, वो जो श्वान समझते हैं, तो दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम बलि प्रयक्षामि स्यातामेता हंसिकौ। तो दोनों श्वानों के लिए वहां पर दो श्याम और सबल वहां पर स्थित हैं। श्याम और सबल मतलब दो श्वान को तो दो कुत्ते, एक श्याम रंग का एक सबल रंग का वहां स्थित है। जो वैवस्वत में कुलोत्पन्न है उन दोनों को बलि प्रदान करता हूं, इससे वे अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़ दें। फिर उस पर्वत पर क्या देते हैं, पूरा पश्चिम वायु दक्षिण नैऋत्य, आठों जो दिशाएं हैं, दिशाओं में रहने वाले काग, काग मतलब कौवे, पृथ्वी पर दिए गए मेरे पिंड को अंगीकार करें। हम वैसे भी पंचक राशि निकालते, लेकिन वहां उनके स्थान बने हुए हैं, इंद्र वारुण अभ्याम। तो मेरे पिंड को अंगीकार करें, और शिला के दाहिने हाथ पर कुंड नामक पर्वत की स्थापना हुई। वहां तिम्र आदित्य, ईशान, भर्ग, महेश्वर, अग्नि, दोनों वरुण और चारों रुद्र स्थापित हैं, जो पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो पुनीत भरत के आश्रम में जाकर मनुष्य को उनकी पूजा एवं नमस्कार करना चाहिए। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, भरत के आश्रम में। पातकों एवं उपपातकों से मानव एवं उसके पितरगण सभी मुक्त हो जाते हैं। यमोसी यमदूतोसी वायसोसी महाबल सप्त जन्म कृतम पापम बलिर्भुक्त्वा विनाशय रामे वनं गते शैलमागत्यं भरते नहि पितुपिण्डादिकं कृत्वा रामेश स्थापितौ यत्र। तो इस प्रकार से राम जी ने, भरत जी ने वहां पर भी स्थापित किया। और देव ऋषि भरत के पुनीत आश्रम में जहां कहीं भी स्नान कर मनुष्य श्राद्ध आदि कर्म करे, इतना बड़ा आश्रम है, तो ये नहीं है कि आपको कोई निश्चित, पूरे आश्रम में कहीं भी संपन्न करेंगे तो इसमें श्राद्ध आदि कल्प पर्यंत, देखिए युग होते हैं, कल्प होते हैं, आपने ज्योतिष में पढ़ते हैं, तो कल्प पर्यंत फल देने वाले होते हैं। ये तो सारी गया पूरी, पूरी गया पूरी, जप हवन तपस्या सभी उसका अक्षय फल तय कहते हैं। लेकिन भरत के पुनीत आश्रम में जो कुछ दान किया जाता है वह अनंत फलदायी हो जाता है। तो चारों योगों का स्वरूप धारण कर सूर्य की चार मूर्तियां वहां पर प्रतिष्ठित हैं। सूर्य की चारों योगों की चार मूर्तियां वहां पर बनी हुई, उनके दर्शन स्पर्श पूजा करने मात्र से पितरों की मुक्ति हो जाती है। हर युग का सूर्य अलग है, इसलिए चारों युगों के जो सूर्य बताए गए हैं वो चारों वहां पर हैं। मुक्ति और वामन तारक नामक दो और अन्य मूर्तियां वहां पर हैं। मुक्ति और वामन तारक संसार सागर में संतप्त प्राणियों के लिए वे दोनों सुरेश्वर नौका के स्वरूप है, नाव जैसे बने हैं। सभी मृत एवं जीवित प्राणियों के उद्धार एकमात्र ब्रह्मा है, जो पुरुषोत्तम त्रिविक्रमम वामन देव का जो दर्शन करता है वह धर्मात्मा अपने पितरों समेत परम गति को प्राप्त करता है। शिला के बाएं, बाएं मतलब ये शिला के बाएं लेफ्ट में चरण पर अभ्यंतक नामक एक गिरी प्रतिष्ठित है।
अभ्युद्यंतक एक पर्वत है, गिरि मतलब पर्वत है, और उस स्थान पर पिंडदान करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मपुर पहुंचाते हैं। और पुनीत नैमिषारण्य के समीप में अब अन्य अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसका नाम मुख्य तीर्थ है, तो वहां पर मुख्य तीर्थ बना हुआ नैमिषारण्य के पास, उसके चरणों में देवगण का निवास है। मुनि सत्तम नारद जी उस पुनीत तीर्थ के केवल 3 चरण भूमि में मनुष्य के जो कुछ भी अशुभ कर्म होते हैं, अला मतलब उस पुनीत तीर्थ में अगर आपके 3 चरण भी आप पहुंच गए तो सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह पवित्र नैमिषारण्य पुण्य पुरुषों द्वारा सेवित है। वहां व्यास, सुक, पैल, कंडो, वेदा, शिव, हरि प्रभृति देवगणों का निवास है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि वहां पर निवास करते हैं। न केवल दर्शन करने से मनुष्य पाप कर्मों से मुक्ति पा जाता है, बल्कि शिला के बाएं हाथ पर उद्यंतक नामक गिरि प्रतिष्ठित है। महात्मा अगस्त्य ने उस पर्वत को यहाँ लाकर स्थापित किया था। उस पर्वत प्रांत में भगवान ब्रह्मा एवं शिव ने उग्र तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। वहां अगस्त का त्रैलोक्य दुर्लभ परम रमणीय कुंड है, अगस्त कुंड है, और जिसमें 8 मुनियों ने परम कठोर तपस्या की थी, सिद्धि एवं शिव की प्राप्ति की थी। उस कुंड में उक्त 8 मुनियों को नमस्कार करना चाहिए, और मनुष्य अपने पितरों को जब नमस्कार करता है तो अपने मनुष्य पितरों को ब्रह्मपुर पहुंचाता है, कि उस कुंड में 8 मुनि स्थापित है। तो देव ऋषि नारद जी महात्मा अगस्त ने शिला के बाएं हाथ पर जो उदयाचल पर्वत से लाकर इस पर्वत की स्थापना की, जो उसके लिए कहते हैं कि यह परम कल्याण प्रदान करने वाला है। तत्र विद्याधरो नाम गंधर्व श्राम गणै। तो उस पवित्र शैल पर विविध प्रकार के बाजों एवं संगीत की ध्वनि हुआ करती है। वहां सर्वप्रथम बाधिताकृत जो बादन बजता है, गिरी के नाम से विख्यात है। और पुनीत पर्वत संग पर विद्याधर, गंधर्व एवं अप्सराओं के समूह आज भी संयुक्त रूप से दिव्य गीत गाया करते हैं। मोहन, सुनीत, सैलूज, मोहनोत्तम, पर्वत, नारद, ध्यानी, संगीती, पुष्पदंतक, हाहा, हूहू प्रवृत्ति गंधर्वगण यहाँ दिव्य संगीत प्रदान करते हैं। हाहा हूहू दोनों गंधर्व हैं। तो शिला समीपे ये विप्र प्रेत रूपा भयानकः सर्गे तु यमलोके तु पृथिव्यां पर्यटन्ते वै पर्यटन्ति वै गयासुरस्य शिरसि पुण्ये प्रीतादिर्जते सा ब्रह्मादयो देवा कतः सोपि पवित्रता। तो सभी गंधर्वों समेत चित्ररथ भी वहां पर स्थित हैं, और वे सब गंधर्वगण इस पुनीत पर्वत शिखर पर मनोहर गीत गा गा कर महान उत्सव मनाते हैं। यही कारण है कि वह पुनीत पर्वत राज आज भी देवताओं द्वारा सेवित है। गीतों एवं वादनों से निनादित यानी ध्वनि होती रहती है। उस पवित्र पर्वत पर शिखर पर देवेश महादेव जी अंगों से विभूति लगाए हुए पार्वती के साथ आज भी वहां पर आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी पूजा करने से पितरगण परम गति प्राप्त करते हैं। उन शिव जी का ध्यान वहां अवश्य देव करना चाहिए। इस गया क्षेत्र में परमात्मा गदाधारी अथवा गोपालक भगवान विराजमान रहते हैं। उन्हें रुद्र की पूजा करने से मनुष्य वैष्णवी माया से मुक्त हो जाता है। शिला के दाहिने हाथ में भस्म मुकुट नामक गिरि धारण किया गया है, और उस पर स्त्री समेत महर्षि अगस्त तथा धर्मराज विद्यमान है। अगस्त के चरण प्रांत में स्नान करके पिंडदान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोकगामी होता है। पृथ्वी भर में दुर्लभ वरदान को तथा लोक मुद्रा को महर्षि अगस्त ने ब्रह्मा जी से यही प्राप्त किया था। यह परम पुनीत स्थल पितरों को परम गति देने वाला है। वहां अगस्तेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। उस स्थान का नाम है अगस्तेश्वर। स्त्री समेत महर्षि अगस्त की पूजा करने वाला मनुष्य, यानी ऐसा कई बार विचार आता है कि हमको गया में अकेले जाना है कि पत्नी को लेके जाना है, तो यहाँ लिख रहे स्त्री समेत महर्षि अगस्त की पूजा करने वाला मनुष्य यानी पत्नी के साथ अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है।
अब सीताचल के दाहिने भाग में जो पर्वत है उस पर दंडी ने तपस्या की थी, और वहां पर एक वृक्ष है, वटेश्वर नाम का वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिसके नीचे पितामह ब्रह्मा का निवास स्थान है। उसके आगे एक और है, उस कुंड है, और उस कुंड का नाम है रुक्मिणी कुंड। उसी के समीप पश्चिम में कपिला नामक नदी बह रही है। उस नदी के तट पर कपिलेश भगवान का स्थान है। इनका महत्व कब बढ़ जाता है? सोमवती अमावस्या के संयोग पर कपिला नदी में स्नान करके कपिलेश की विधिवत पूजा करके पिंडदान एवं श्राद्ध आदि करने से पितरगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर गिरिवर पर्वतराज उद्यन तक जो वहां पर है, उनके साथ लगी हुई एक अग्निधारा भी प्रवाहित हो रही है उद्यन तक पर्वत के पास। वहीं पर एक सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठापित सारस्वत नामक कुंड भी है, और परम ऐश्वर्यशाली षंडावर्ग जो ऋषि आदि हुए थे पुरोहितों के साथ शुक्राचार्य वहां पर स्थित है। षंडावर्ग जो है वो उनका शिष्य है। मुनि सत्तम, हे मुनि, उस पवित्र स्थान पर उन मुनिवरों की पूजा एवं श्राद्ध पिंड दान आदि करने वाला मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। शिला के बाएं हाथ पर एक अन्य गृधकूट नाम का गिरि धारण किए हुए है, गृधकूट पर्वत, और एक अनेक महान ऋषियों ने गृध का स्वरूप धारण करके वहां पर तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त की थी, और इसी से उस पर्वत का नाम गृधकूट पड़ गया। वहीं पर तत्र गृधे गुहायं च पिंडदः शिवलोक भाग तत्र गृधे वटम नत्वा प्राप्त कामो दिवम ब्रजीत। तो गृधेश्वर का निवास स्थान है। मनुष्य वहां गृधेश्वर का दर्शन पूजन आदि कर शंभु लोक को प्राप्त करता है। खास गृध की जो गिरि की गुफा है उसमें पिंडदान करने वाला शिवलोकगामी होता है। मतलब गृध की जब आप गृध कुंड पे जाएंगे तो गिरि पर पर्वत पे जाएंगे, वहां पर एक गुफा भी है, उसके अंदर करें तो उसका और ज्यादा फल है। उसी गृधकूट पर बट को नमस्कार, वहां पर एक बट का पेड़ होगा, उसे नमस्कार करने वाला मनुष्य अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ति कर स्वर्ग प्राप्त करता है। वहां पर स्थित भगवान शंकर का दर्शन करो, प्राणी ऋण से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्ति प्राप्त कर शिव लोक को प्राप्त होता है। उसी गृधी कूट पर एक शूल क्षेत्र नामक तीर्थ है, वहां पिंडदान करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाता है, तथा गयासुर के ऊपर रखी गई शिला का उधर जो पेट है देश आदिपाल नामक गिरि से आक्रांत है। जो पेट है उधर जो है वो उसके ऊपर जो पर्वत है उसका नाम है आदिपाल, उससे वो आक्रांत है, उससे ढका हुआ है, दबा हुआ है। उस पर विघ्नों के विनाशक विघ्नेश्वर गणेश गज रूप धारण कर अवस्थित है। बताया था कल मैंने, गज रूप में भगवान गणेश जी विराजमान है। तो वो वहां पर आदिपाल पर्वत पर है। उनका दर्शन करने वाला विघ्नों से मुक्त होकर अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाता है। अब मुंड पृष्ठ के नितंब प्रदेश में देवदारू का वन था। नितंब समझते हैं ये पृष्ठ भाग, मुंड पृष्ठ एवं अरविंद आदि का दर्शन करने वाला अपने पाप कर्मों को विनष्ट करता है। गयापुरी की नाभि स्थली, अब जो नाभि स्थल है उसमें जो सुषुम्ना नाम से विख्यात है, पिंड प्रदान करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त करता है। यानी वहां पर नाभि स्थली में भी जाए। शिला के बाएं चरण पर प्रेतगिरी नामक एक पर्वत धर्मराज ने स्थापित किया था। यह प्रेतगिरी पहले पापों के कारण अतिशय मलिन था, बहुत गंदा था, इसी कारण इसका नाम प्रेत शिला कहा जाता है। धर्मराज ने अपने पैरों से इसे उठाकर फेंक दिया था। उक्त शिला के संसर्ग के कारण यह पवित्रता को प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पवित्र शिला से संसर्ग में आ गया। और वहीं पर एक प्रेत कुंड नामक कुंड भी है, जिसके कारण प्रांत में देवताओं का निवास है। वहां पिंड दान आदि करने वाली प्राणी अपने पितरों को पृथ्वी से मुक्त कराते। इस गया तीर्थ में पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध आदि संपन्न करने वाले प्राणियों, उनके कार्यों में विघ्न डालने वाले बहुत से प्रेत धनुष धारण कर अलग स्थित रहते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, अर्थात बहुत तेरा विघ्न भी डालते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर उनका मोक्ष हो जाए। महादेव जी की निवास स्थली मुंड पृष्ठा नामक एक शिला है, जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। उनका दर्शन कर समस्त लोग पापों और पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त पापों से विसर्जित पुण्यप्रत गया
गया सिर अतः प्रेत आदि से रहित है, अतः उसे सर्वापेक्षा परम पुनीत एवं सुंदर कहा जाता है। सारे मगध प्रदेश के तीर्थों में गया नगरी सर्वाधिक पुण्य प्रदायिनी है। राजगृह नामक वन वहां पर जो है वो सभी वनों में अधिक पुण्य देने वाला है। आश्रमों में च्यवन आश्रम अधिक पुण्य देने वाला है। नदियों में पुनपुना नदी सबसे अधिक पुनपुन नदी पुण्य देने वाली है। और इसी प्रकार बैकुंठ, लोदंड, गृधकूट, शोणक ये भी सब पुण्य देने वाले हैं। इन स्थानों पर श्राद्ध आदि द्वारा मनुष्य अपने सभी पितरों को ब्रह्म को पहुंचाता है। मुंड पृष्ठ पर मुनि ने क्रौंच पक्षी का रूप धारण करके तपस्या की थी। उनके चरणों के चिन्हों से यह चिन्हित है और इसी कारण से इसका नाम क्रौंचपाद नाम स्मरण हुआ। क्रौंचपाद। वहां जाकर जलाशय में स्नान करने वाला प्राणी अपने कुल की स्वर्गपुरी पहुंचाता है। काकशिला कौआ की बलि कर्म ऋण से मुक्ति प्रदान करता है। और मुंड पृष्ठ की उपत्यका लोमर्षण और लोमस इन दोनों में परम कठोर तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। तो लोमस ने इस स्थान पर नदियों में श्रेष्ठ महानदी शरावती, होत्रवती, चंद्रभागा, सरस्वती, कावेरी, सिंधुबीरा, चंदना, वासिष्ठी, सरजू, गंगा, यमुना, गंडकी, यंत्रा, स्वर्गवासियों की दीक्षरा, महावैतरणी, अलकनंदा और उदीची, कनका, कौशिकी, ब्रह्मदा जो सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं सभी के पापों को विनिष्ट करने वाली है, इन सब नदियों का आह्वान उसमें किया हुआ है। मुक्तिदायिनी, कृष्णा, वेणी, चरमंडवती इन दोनों नदियों को जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लोमर्षण ने अपने तपोबल से वहां पर आवाहित किया हुआ है। मुनि पुंगव अपनी तपस्या के प्रभाव से नर्मदा का भी आह्वान लोमहर्षण ने वहां पर किया है। इन सभी नदियों में स्नान कर पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाता है। इस गया तीर्थ में अवस्थित ब्रह्म योनि नामक तीर्थ में प्रवेश करके जो मनुष्य बाहर निकल आता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता ही करता है और योनि संकटों से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। दीक्षरा नामक पोखरी में स्नान कर श्राद्ध आदि संपन्न करने वाला मनुष्य दिव्य क्रौंच पद पर नियम पूर्वक 3 दिनों तक निवास करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति 5 प्रकार के पाप कर्मों से समस्त पितरों को स्वर्ग पहुंचा देता है। भस्मकूट पर जनार्दन का निवास स्थल है। उनके हाथ में अपने लिए और अन्य अन्य लोगों के लिए तिलों के पिंड अपसभ्य होकर दान करना चाहिए। यानी कि जो भस्मकूट जनार्दन है उनके हाथ में पिंडदान करें। और यहाँ पर कहा गया है स्वयं के लिए भी वहां पर पिंडदान करो। कोई गया ना गया, स्वयं चले जाए तो स्वयं ही वहां पर, तो अपने लिए और अन्य अन्य यानी जिन जिनका आप वहां पर गया करने गए हैं उन सब के लिए, और जो आपसे अपेक्षा करते हैं तो उनका गोत्र नाम लेकर के उनके लिए। तो जीवित व्यक्तियों के लिए भी जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए दधी मिश्रित पिंडदान करना चाहिए। उसमें दही मिला लेना चाहिए। जो इस तरह करते हैं वे सभी विष्णुलोकगामी होते हैं। पिंडदान करते समय ऐसा कहना चाहिए कि हे प्रभु जनार्दन, जो पिंड में जिसके उद्देश्य से आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं उसके मर जाने पर वह पिंड आप उसके लिए पहुंचा दें। हे जनार्दन, यह पिंड में अपने लिए आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। मेरा अंतकाल जब हो जाए तब आप गया सिर में हमें प्रदान करें। कल किसी ने प्रश्न किया था, इसका उत्तर यही है। तो जनार्दन, आप पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और आप को हम नमस्कार करते हैं। आप पितरों के स्वामी हैं, स्वयं पितृ स्वरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। गया क्षेत्र में भगवान जनार्दन स्वयं पितृ रूप में विराजमान रहते हैं। उन पुंडरीकाक्ष भगवान का दर्शन करके मानव अपने तीनों ऋणों से छूट जाता है। तीनों ऋणों से मुक्ति देने वाले पुंडरीकाक्ष आप लक्ष्मी के कांत हैं। आप हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, आपको हमारा नमस्कार है। भीम ने अपने बाएं घुटने को मोड़कर भगवान जनार्दन को नमस्कार कर पितरों के लिए पिंडदान आदि करके भाइयों समेत ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। यही नहीं, उस धर्मात्मा ने पितरों समेत अपने 100 कुलों का उद्धार किया। उस पुनीत शिला के ऊपर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में देवगणों के साथ स्वयं विराजमान रहते हैं। और यही कारण है
मैं शिला देवमयी शिला कहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नामासुरो यस्य। शरद कुमार जी कह रहे हैं कि आदि गदाधर भगवान किस प्रकार व्यक्त रूप में अवस्थित है। नारद जी पूछते हैं और व्यक्त व्यक्त स्वरूप में किस प्रकार वो वहां पर बैठे। वह गदा किस प्रकार उत्पन्न हुई और जिससे उनकी नाम आदि गदाधर उपाधि हुआ है। सभी पापों को विनिष्ट करने वाली उस गदा की चंचलता किस प्रकार हुई है। अब आप यह बताइए, तो इसका महात्मा हम कल बताएंगे। हे गणपति, आज के लिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पर विराम देंगे। अब हमारा अगला जो क्रम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने प्रतिदिन जो करना है उसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी है और हमारी वंदना भी है। तो आइए हम अभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। वंदे शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकीनं अरुणकुसुममालाव्यालयतनोपवीति मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमः। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौरेभ्यश्चैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। माता गाय को प्रणाम करना है। तम माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नगे। घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा घृतनद्यो घृतवास्तास्मे सन्तु सदा गृही। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वशाम्यहम्। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मापतिष्ठन्ति तामिति नित्यं प्रकृतये। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं सरिषां वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः। गावो मापोत्तिष्ठन्तु हेमशंज्ञपयोमुचः। सुरभ्यः सौरभ्यश्च सरितः सागरं तथा गावै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयं यतो गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं। गौओं की महिमा कौन बतलाएगा जिनके गुण गौरव वेदों ने भी गाए। जिनकी सेवा के हेतु अरे इस जग में भगवान स्वयं मानव बन कर आए। हरे हरे तिनकों पर अमृत घट छलकाती गौ माता जब जब कृष्ण बजाते मुरली लाड़ लड़ाती गौ माता। तुम्ही धर्म हो तुम्ही सत्य हो पृथ्वी सा सब सहती हो। मोक्ष न चाहे ऐसे बंधन में बंध कर तुम रहती हो। प्यासे जग में सदा दूध की नदी बहाती गौ माता जब जब कृष्ण बीज लड़ाते
मुरली लाड़ लड़ाती गौ माता। हे गोमय गोत्र, हे गोमय गोमूत्र शुद्धतम, इनके पावन और पवित्र, इनके सेवन से होते हैं दूर भूरे भव रोग विचित्र। गौओं की महिमा कौन बतलाएगा, इनके गौड़ गौरव वेदों ने भी गाए। इनकी सेवा के हेतु वरे इस जग में भगवान स्वयं मानव बन कर आए। इनके भीतर धान हमारे सोए, इनके भीतर अरमान हमारे सोए। हे कामधेनु हे क्षीर समुद्र धरा का, इनके भीतर भगवान हमारे हुए। बोलो गौ माता की जय। अब क्या गीता का महात्मा है, गीता कोई गाएगा? श्रीमद् भागवत गीता महात्मा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् यतः पुमान्, विष्णु पदमाप्नोति भयशोकादि विवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परयस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृत गीता संभवसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्म पद्मात् निःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्टोर्वक्ताद्निःसृतं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवी देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। रो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज के लिए आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम पूर्ण होता है, क्योंकि हमारे 2 अध्याय हमने करने थे और बाकी के अध्याय कल होंगे। तो रूपाली जी को बुलाएंगे और सर्वे भवंतु करेंगे, उसके बाद कल मिलेंगे। रूपाली जी हो तो आए। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है गुरुजी, आनंद आ रहा है कथा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्